सीवर का पानी है वो पानी के साथ मिक्स होकर आ रहा है, जिस गंदा पानी आ रहा है जिसकी वजह से पता नहीं चलता, कई बार आदमी पी लेता है वो। केजरीवाल बैठे बैठे बतौलेबाजी कर रहे हैं ना। यहाँ आके देखें, लोगों के घरों में देखें, गलियों में देखें। यहाँ पर हर घर में कोई ना कोई बीमार है, बच्चे भी बीमार हैं, बड़े लोगों को भी इन्फेक्शन हो रहा है। केजरीवाल साहब झूठे और फ्रॉडिया नंबर 1 है कि इतनी प्रॉब्लम में हम लोग रह रहे हैं। एक एक घर से आप इंटरव्यू ले लीजिए। आते हैं और वादा करते हैं एमएलए साहब और चले जाते हैं। यहाँ पर अगर रात में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो ये हालत तो अभी भी आप बेहतर देख रहे हैं। ये हालत थी कि इस गली में से गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, जिनकी अपनी पर्सनल पार्किंग है वो बेचारे रोड पे कार पार्क कर रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कार नहीं जा पाती है तो वो वहाँ पर रोड पे पार्क कर रहे हैं, वहाँ पर पार्किंग दे रहे हैं। केजरीवाल साहब का जो वादा है घर घर पानी, उन्होंने पानी तो पहुँचाया लेकिन गंदा पहुँचाया। यहाँ लोग सच में बहुत परेशान हैं। ओखला विधानसभा में केजरीवाल साहब ध्यान दें और इन गलियों को किसी तरह से बनवा दें। यहाँ बच्चे बीमार हैं, लेडीज़ यहाँ से गुजरती हैं, वो गिरती हैं, बुज़ुर्ग यहाँ से रात में अब तबीयत ख़राब होती है हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद है, मैं गली नंबर 14 में रहता हूँ और मेरे साथ अंकल जी भी यहीं रहते हैं और सदाब भाई भी हमारे गफ़ा मंजिल के साथी हैं। हम लोग ये गली तकरीबन 6 महीने से यहाँ पर पहले खुदाई हुई थी पीने के पानी की, तब से ये गलियाँ खुदी हुई हैं और उसके बाद पीने का पानी की लाइन डलने के बाद यहाँ पर सीवर का पानी का काम शुरू हुआ था। लेकिन वो लाइन उस गली पीछे वाली 15 नंबर गली में थोड़ा सा काम हुआ और वो खोद के डाल दी। सारी गलियाँ जो हैं इस टाइम खुदी हुई हैं और सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है और सबके घर में कोई ना कोई बीमार है। मेरा खुद का बच्चा इस टाइम टाइफाइड, मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को टाइफाइड हुआ है और बहुत ज़्यादा टाइफाइड हुआ पानी की वजह से ही। भाई टाइफाइड का मेन रीज़न पानी है। यहाँ पर जो सीवर का पानी है वो पानी के साथ मिक्स होकर आ रहा है, जिस गंदा पानी आ रहा है जिसकी वजह से पता नहीं चलता, कई बार आदमी पी लेता है वो पानी। अब घर में है, कभी गंदा पानी आ गया, कभी साफ़ पानी आ गया, क्योंकि ये सीवर लाइन का काम नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से यहाँ पे जो साफ़ पानी है वो साफ़ पानी भी गंदा आ रहा है, क्योंकि मिक्स होकर आ रहा है वो पानी सीवर के साथ। और उसकी वजह से यहाँ पर हर घर में कोई ना कोई बीमार है, बच्चे भी बीमार हैं, बड़े लोगों को भी इन्फेक्शन हो रहा है और इसकी वजह से आने जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बहुत लोग गिरते बचे हैं यहाँ पर। कई लोग बुज़ुर्ग लोग जाते हैं, नमाज़ को जाते हैं, लोगों के कपड़े गंदे होते हैं। और बारिश में तो यहाँ पर पूरा ये जो गली नंबर 13, 14 और 15, ये तीनों गलियाँ सबसे ज़्यादा जो हैं इफ़ेक्टेड रहती हैं। और ये तीनों गलियों में इतना पानी भर जाता है जितना मतलब 3-4 फीट तक का पानी का लेवल आ जाता है। किसको मानते हैं आप? कितने दिन से काम नहीं हो रहा है? भाई ज़िम्मेदार तो हम सीधा जो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो यहाँ के जो मेन जैसे एमएलए साहब हैं और काउंसलर साहब हैं, सबको हम ज़िम्मेदार मानते हैं। कोई एक ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को या किसी एक चीज़ को हम जिम्मेदार मानते हैं। तो अपनी ये परेशानी लेके आप एमएलए के पास या काउंसलर के पास? यहाँ पर कई बार एमएलए साहब भी आ चुके हैं, वो कई बार यहाँ का खुद आकर देख भी चुके हैं। वो हमेशा ये कह देते हैं कि काम होगा, तो हम लोग सब वेट करते हैं, कई दिनों तक वेट चलता रहता है, लेकिन वो काम कोई अभी आज की डेट में आपके सामने ही सिचुएशन है, अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। अब वो काम एक दिन आती है लेबर, फिर उसके बाद महीनों तक गायब हो जाता है कोई काम। कभी खोद के डाल जाते हैं, कभी आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं। ये असल में ये हुआ था कि ये वाटर लाइन जो डली थी, नई पूरी लाइन डली है 14 और 15 गली में। तो इसमें जो इन्होंने लाइन डाली तो नाली टूट गई सारी, जो फ्लो बह रहा था गंदा सीवर का। और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने पीछे जो 15 नंबर में रहते हैं, उन्होंने इसका सीवर में कनेक्शन करवाने की बात करी। ये हमारा लो लेवल एरिया है और जो बाहर वाली जो गली है जिसमें जोड़ा है वो ऑलरेडी इसका लेवल अप रहता है, तो ये फ्लो उसमें बह ही नहीं रहा। एमएलए साहब कई बार आए, उन्होंने देखा भी, कोशिश भी की और उन्होंने 3 मैनहोल भी बनवाए, लेकिन अभी प्रॉब्लम 10 की 10 है। ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है और सब आदमी परेशान है। एकदम गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार। लोग पानी भरते नहीं, सब बाहर। साफ पानी दे रहे हैं पूरे दिल्ली वालों को। केजरीवाल बैठे बैठे बतौलेबाजी कर रहे हैं ना। यहाँ आके देखें, लोगों के घरों में देखें, गलियों में देखें। अब एक गली बनाते नहीं, दूसरी तोड़ने के लिए आ जाते हैं। जो थोड़ा बहुत रास्ता है उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि पीछे सही कर दो तब आगे आप बनाइए, ठीक है। और ये सिलसिला पिछले 5 महीने 6 महीने जो भी है, एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो है ये चल रहा है।
एमएलए साहब कई बार आ चुके हैं और लोग भी आ चुके हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। केजरीवाल साहब झूठे और फ्रॉडिया नंबर 1 है, समझ रहे हैं? क्यों कि इतनी प्रॉब्लम में हम लोग रह रहे हैं। एक एक घर से आप इंटरव्यू ले लीजिए, अगर आपको ना बताए 2-1 उनके चमचे हैं, वही चाहे कुछ ना बोलें, बाकी सब लोग जो है। कभी गए आप केजरीवाल के पास लेटर लिखे या कुछ मुख्यमंत्री से? जो हमारी गली के लोग हैं उन लोगों ने लेटर लिखे हैं, जल बोर्ड को भी परसू करा, जो जितने इंजीनियर हैं उनको भी परसू किया। वो भी आते हैं, इधर मैनहोल खोलते हैं, उधर खोलते हैं और चले जाते हैं, और काम नहीं हो पाता। अब इसका बेसिक रीज़न तो मुझे जो समझ में आया कि ये लो लेवल एरिया है, और जो बाहर सीवर लाइन में जोड़ रहे हैं वो सीवर लाइन उसका फ्लो ऊपर बहता है, इसलिए पानी बैक मार देता है। अब अगर ये हाल अभी है जब बारिश नहीं है, जब बारिश में क्या हाल होता है? बारिश में ये पार्किंग डूब जाती है, इसमें 3-4 फुट पानी भर जाता है। अभी हमने इसको 1.5 फुट ऊंचा करवाया, ये पत्थर और कोटा बिजली के मीटर, हाँ, बिजली के मीटर तक पानी आया एक बार 5 महीने से 6 महीने से परेशानी है लगातार। और 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर गली गफ़ार मंजिल की है, समझ लीजिए एक तरह से बंद पड़ी हैं, लोग यहाँ पर निकल नहीं पाते हैं। और बरसात में तो ये कंडीशन हो जाती है कि 8-8 घंटे पानी ब्लॉक रहता है, और जो है लाइट बंद करानी पड़ती है। लाइट अगर बंद ना कराए, क्योंकि जो मीटर की हाइट है उस मीटर की हाइट पे पानी चलता है, और 8-8 घंटे तक रुका रहता है पानी। यहाँ के जितने भी सीन, सॉल्यूशन क्या है? 6 महीने हो गया, काम नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर एमएलए साहब कई बार आ गए, एमएलए साहब के जो लोग हैं वो कई बार आ गए, लेकिन अंकल हैं यहाँ पे, डॉक्टर चांदपुरी अंकल हैं, कई लोग हैं, सब लोगों ने सारी कोशिश कर ली है। मैंने खुद, करीम काजी साहब हैं, मैंने खुद इनकलाब न्यूज़ में कई बार इस गली के फ़ोटो निकलवाया, कई बार जो है हमने न्यूज़पेपर में डाला कि हाँ भाई इस काम करा दिया जाए, कोशिश है, लेकिन आते हैं और वादा करते हैं एमएलए साहब और चले जाते हैं। यहाँ किसी की पूरे इलाके में काम हो रहा है, काम तो आपको नज़र आ रहा है कि 5 महीने से ये काम हो रहा है। और यहाँ पर अगर रात में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो ये हालत तो अभी भी आप बेहतर देख रहे हैं। ये हालत थी कि इस गली में से गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, जिनकी अपनी पर्सनल पार्किंग है वो बेचारे रोड पे कार पार्क कर रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कार नहीं जा पाती है तो वो वहाँ पर रोड पे पार्क कर रहे हैं, वहाँ पर पार्किंग दे रहे हैं। तो ये कंडीशन है। मेरे आज हम लोगों ने इसीलिए कोशिश करी, इससे पहले भी कई मीडिया चैनल वाले आए, न्यूज़ चैनल, जाइए मुख्यमंत्री से मिलिए, कहीं आपके जो एमएलए काम नहीं करा रहे हो। कई बार उन्होंने कहा, उन्हें ट्विटर पे भी टैग करा गया, उन्हें फेसबुक पे भी, उन्हें मेल भी करा गया, लेकिन जो है केजरीवाल साहब का जो वादा है घर घर पानी, उन्होंने पानी तो पहुँचाया लेकिन गंदा पहुँचाया। ये हालत है कि लोग बीमार हो रहे हैं। तो हमारी देखिए सिर्फ मकसद ये है, इसमें कोई सियासत का मकसद नहीं है। यहाँ लोग सच में बहुत परेशान हैं। ओखला विधानसभा में केजरीवाल साहब ध्यान दें और इन गलियों को किसी तरह से बनवा दें। यहाँ बच्चे बीमार हैं, लेडीज़ यहाँ से गुजरती हैं, वो गिरती हैं, बुज़ुर्ग यहाँ से रात में अब तबीयत ख़राब होती है हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, तो वो खुद आएँ और ख़ुद देखिए। अगर कोई हादसा होता है, जब पानी 8-8 घंटे 4-4 फुट पानी रहेगा तो वो मुआवजे की राजनीति करने आ जाएंगे। तो मैं उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कराया जाए। इसे यही कंडीशन चल रही है, रोड तोड़ रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, कभी पानी के पाइप, कभी कुछ, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हो रहा। आज भी कुछ काम कर केजरीवाल कह तो रहे हैं पूरी दिल्ली चमक रही है। अब आप चमका लो, देख लो आपके सामने है, चमक रही है। अभी तो आप आगे पैदल नहीं जा पाएंगे, ये हालत। अब ये देखो, ये रिक्शा जाना था इधर से, देखिए वो गया उधर से घूम के, क्योंकि ये रोड जा नहीं सकता ये तो काम। और अभी तक यहाँ पे कोई जल बोर्ड का ये काम चल रहा है, जल बोर्ड एमएलए साहब के अंडर आता है, यहाँ पर कोई ऑफिसर नहीं, ये काम क्या कर रहे हैं, या टेंडर में क्या क्वालिटी है, क्या वैरायटी है, इस तरीके को जब तक इनका जो लॉ था कि RWA जब तक साइन नहीं करेगी तो हम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं देंगे, लेकिन जब यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं आएगा तो वो टेंडर ही नहीं दिखाए। हमें ये भी नहीं पता कि टेंडर में क्या क्वालिटी लिखी है और किस क्वालिटी से काम हो रहा है, तो कि टेंडर क्या है। कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर आके यहाँ के रेजिडेंट्स को टेंडर दिखाना चाहिए कि क्या क्वालिटी है, कितने mm का पाइप है। और ये आप देखिए यहाँ पे विधायक जी भी आते हैं, सब लोग आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, देख के चले जाते हैं कि काम होगा। 6 महीने हो गए, ये हाल है। आप देखिए एक बार दिखाइए, ये सब पानी भरा हुआ है, निकलना मुश्किल है, ये सब है। पूरी सड़क टूटी हुई है वहाँ पे। सीवर का प्लानिंग हो रही है। अरे सीवर की प्लानिंग हो रही तो आउटपुट होना चाहिए ना कहीं। आपने नालियाँ भी तोड़ दी, सब कुछ कर दिया है, तो कहाँ से पानी निकलेगा। ये देखिए क्या हाल है। 6 महीने से परेशान है, पानी गंदा आ रहा है, पानी चलाते हैं, पानी में इतनी बदबू है ना निकल। कह रहे हैं तो फिर दिल्ली वालों को साफ पानी दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये हम तो है ना 6 महीने से गंदा पानी पी रहे हैं। ये जो पानी है, ये जो पानी की लाइन है उससे कनेक्ट हो रहा है
और उसकी यही सीवर का पानी वो पीने वाले पाइप में कनेक्ट हो गया। ये जब भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं से कोई जो हमारा पानी का जो लाइन पड़ी थी 6 महीने पहले उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया है या वो कहीं लीक हो गया, तो ये पानी उसमें जा रहा है। तो हम जब मोटर चला रहे हैं तो सारा गंदा पानी आ रहा है। पूरे आप गफ़ार मंजिल से देख लीजिए, किसी के घर में भी मोटर चला रहे हैं आप जाके चेक कर लीजिए, इतना गंदा पानी है कि कुल्ली करना भी मुश्किल है। और सड़क का तो आपने हाल देख ही लिया है। तो किसको जिम्मेदार मान रहे हैं जो रोड नहीं बन रहा? सभी जिम्मेदार हैं। इंजीनियर आते हैं वो उनको हर एक कोई एक दूसरे पे है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह के चला जाता है कि है ना ये हमें वहाँ ये एमसीडी का है, ये उनका है, ये सीवर वालों का काम है, इसको हम नहीं कर सकते। आते हैं एक दिन सड़क खोदते हैं, वो और सड़क खोद के चले जाते हैं, निकलना भी जो भी काम था वो भी बंद हो जाता है। 6 महीने हो गए, एक दूसरे पे सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं।